सर्ववेदांत सिद्धांतो गोचरम तम गोचरम महेशम सच्चिदानंदम सद्गुरुम प्रणतोस्म्यहम्। पावन पर्व होलिकोत्सव के आगमन के अवसर पर आपका पुनः मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आप सभी मित्रों को होलिकोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारतवर्ष उत्सवों का देश है। हमारे देश में प्रत्येक माह में, चाहे सौर मास हो या चांद्रमास हो, विविध प्रकार के उत्सव यहाँ पर आयोजित होते हैं। इसी क्रम में होलिकोत्सव, जिसको कि हम होली भी कहते हैं या होलिका नाम से भी जानते हैं, एक विशेष उत्सव के रूप में समग्र भारतवर्ष में मनाया जाता है। अलग अलग स्थानों पर और अलग अलग परंपराओं के आधार पर इस पर्व को आयोजित किया जाता है। यद्यपि ये राष्ट्रीय पर्व है, लेकिन अलग अलग अंचलों में अपनी अपनी मान्यता और परंपराओं के अनुसार और रीति रिवाजों के अनुसार सभी लोग होली मनाते हैं। विशेष रूप से बरसाने की होली और मथुरा वृंदावन की होली प्रसिद्ध मानी जाती है। और यदि हम अपने उत्तराखंड की बात करें तो हमारे पूर्वांचल क्षेत्र की खड़ी होली अपने आप में एक विशिष्ट स्थान धारण करती है। यूं तो पौष के प्रथम रविवार से होली का आरंभ हो जाता है और बैठक होलियों का दौर शुरू हो जाता है। शास्त्रीय गायन करने वाले लोग प्रेम के साथ रात्रि में बैठ कर के हारमोनियम, तबला, शास्त्रीय वाद्य यंत्रों के सहित होली गायन करते हैं। और साथ ही साथ जब बसंत पंचमी आ जाती है तो यहाँ से विष्णुपदी होलियां आरंभ हो जाती हैं। और शिवरात्रि जब होता है तो शिवरात्रि से शिवपदी, श्रृंगार परक होलियों का भी गायन आरंभ हो जाता है। तो इसी क्रम में हम जो भी पर्व मनाते हैं, जो त्योहार मनाते हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा शास्त्रीय और पौराणिक आख्यान जुड़ा हुआ रहता है। हमें अपनी संस्कृति को जानने के लिए अपने उन पौराणिक कथानकों को जानना भी बहुत आवश्यक है। और पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार भगवान शंकर जी की क्रोधाग्नि से कामदेव दग्ध हो गया, और काम जब दग्ध हो गया तो सृष्टि क्रम रुक गया। और सृष्टि का क्रम यदि रुक जाएगा तो फिर संसार की गति ही रुक जाएगी। तो सारे देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ और सृष्टि को असंतुलित देख करके काम की जो पत्नी रति है वो बड़ी दुखी हो गई। और वो स्वयं अपने पति कामदेव की रक्षा के लिए और इस संसार के लोग सृष्टि क्रम सही ढंग से कर सकें, इस भावनाओं को लेकर के शंकर भगवान के पास में गए। तब शंकर भगवान ने पुनः काम को जीवित किया और सृष्टि का क्रम आरंभ हुआ। तो सारी जनता ने और देवताओं ने भी प्रसन्न होकर रंगों की होली मनाई, उत्सव मनाया, क्योंकि सृष्टि क्रम आरंभ हो चुका था। तो इसलिए ये होली का जो पर्व है श्रृंगार परक पर्व है। और कामदेव के कथानक के साथ भी ये जुड़ा हुआ है। इसलिए कामोत्पत्ति होने के कारण फाल्गुन शुक्ल पक्ष जो अष्टमी है, वहां से लेकर के छलड़ी पर्यंत काम्य कर्म निषिद्ध बताए गए। क्योंकि जब भी हम यज्ञ, अनुष्ठान, पूजन, व्रत इत्यादि करते हैं, उसमें सात्विकता होना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए काम उत्पत्ति का कालखंड होने के कारण इसमें काम्य कर्म वर्जित भी बताए गए। विवाहादि शुभम नेष्टम होलिका प्राग दिनाष्टकम, इसलिए इसको होलाष्टक भी कहते हैं। तो होलाष्टक से छलड़ी पर्यंत काम्य कर्म वर्जित बताए गए। एक तो ये आख्यान जुड़ा हुआ है। और जो सर्वाधिक इससे जुड़ा हुआ दूसरा आख्यान है वो बड़ा विचारणीय है। भगवान नृसिंह जी का अवतार हुआ और नृसिंह अवतार लेकर के भगवान ने हिरण्यकशिपु का उद्धार किया और प्रहलाद जी की रक्षा की। प्रहलाद भगवत भक्त हैं और सदैव नवधा भक्ति के माध्यम से अपने प्रभु को प्रसन्न करते हैं। लेकिन उनके पिता हिरण्यकशिपु को ये अच्छा नहीं लगा। तब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए। और यहाँ तक कि जो हिरण्यकशिपु की बहन ढुंडा है, जिसको होलिका भी कहा जाता है, उसके माध्यम से भी उन्होंने प्रहलाद जी को जलाने का भी प्रयास किया। होलिका पर ऐसा तप का प्रभाव था कि अग्नि का कोई दुष्प्रभाव उस पर नहीं पड़ता था। तो होलिका अपनी गोद में लेकर के प्रहलाद जी को अग्नि में बैठ जाती है। और तभी वर्णन आता है कि होलिका तो दग्ध हो जाती है, लेकिन भगवत भक्ति के प्रभाव से
प्रहलाद जी सुरक्षित रहते हैं। और सारे भक्तजनों ने देखा कि प्रहलाद जी बिल्कुल सुरक्षित हैं, तो बड़े प्रसन्न सब लोग हुए। तो तब प्रहलाद जी की भक्ति की प्रधानता को देख करके और अत्यंत प्रसन्न होते हुए सारे लोगों ने रंगोत्सव मनाया और होली का पर्व मनाया गया। तो हम जहाँ होली का पर्व मनाते हैं और प्रहलाद जी की विजय पर्व के रूप में हम इसको मानते हैं, और वहीं जो ये होलिका का कालखंड रहा, होली की जो हम फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से और यहाँ प्रतिपदा चैत्र कृष्ण प्रतिपदा छलड़ी पर्यंत जो कालखंड है, इसी कालखंड में हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को बंदी बनाया था और मारने के बहुत सारे प्रयास किए, उपक्रम किए। इसलिए अष्टमी से लेकर छलड़ी पर्यंत विवाहादि शुभम नेष्टम होलिका प्राग दिनाष्टकम, बड़े यज्ञ अनुष्ठान संस्कार और विवाह आदि जो काम्य कर्म है इनको वर्जित बताया गया। तो इस प्रकार प्रहलाद जी की विजय के रूप में हम इस पर्व को मनाते हैं। जिस प्रकार उस समय सब लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त की, रंगोत्सव मनाया, होलिकोत्सव मनाया, तो आज भी उसी क्रम से लोग प्रेम के साथ होली मनाते हैं। और ये वो हमारा अष्टमी की तिथि है। कई जगह देवी मंदिरों में अष्टमी को चीरबंधन हो जाता है, लेकिन हमारे कुमाऊं क्षेत्र में अधिकतर ये प्रचलन है कि हम रंग भरणी जो एकादशी है, जिसको कि हम आमलकी एकादशी कहते हैं, तो आमलकी एकादशी को जो भद्रा रहित कालखंड होता है एकादशी का, उसमें हम चीरबंधन करते हैं। और संयोग वशात इस वर्ष 9 मार्च को रविवार के दिन चीरबंधन किया जाएगा। प्रातः काल कुछ समय दशमी है, तो जब एकादशी लग जाएगी तो लगभग 7 साढ़े 7 बजे के बाद चीरबंधन आरंभ कर दिया जाएगा। और विशुद्ध भद्रा रहित कालखंड में 9 तारीख को चीरबंधन किया जाएगा और खड़ी होली का उपक्रम पूरे हमारे क्षेत्र में आरंभ हो जाएगा। हमारे यहाँ परंपरा है कि चीरबंधन होता है और इसके बाद घर घर जाकर के चीर भी घुमाई जाती है और साथ साथ लोगों के घरों में जाकर के खड़ी होली का गायन किया जाता है और सुंदर विष्णु परक एक पदी द्विपदी और चतुष्पदी होलियों का गायन किया जाता है। इस प्रकार एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी 3 दिन तक गांव में होली में भ्रमण लोग करते हैं और कई अलग अलग स्थानों की अलग अलग परंपरा है। चतुर्दशी के दिन शिवालयों में होली ले जाने की परंपरा रही है। जैसे हमारे व्याघ्रेश्वर में भी चतुर्दशी के दिन सैकड़ों गांव के लोग उत्साह के साथ शिवालय में आते हैं और होली मिलन कार्यक्रम संपन्न होता है। इस बार 12 तारीख को चतुर्दशी का पावन पर्व है, जिसमें कि भगवान बागनाथ जी के चरणों में सैकड़ों गांव के लोग होली लेकर के आते हैं और होली गायन करते हुए आपसी सद्भाव को व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से जो होली का पावन पर्व है, ये आपसी मिलन का पर्व है। घर घरों में जाते हैं, अन्य त्योहारों में लोग अपने घर तक सीमित रहते हैं, लेकिन होलिका का पर्व ऐसा है कि लोग सामाजिक समरसता को स्वीकार करते हुए प्रेम, सद्भाव और सौहार्दपूर्ण ढंग से हर एक के घर घरों में जाते हैं, पारस्परिक मतभेदों को भी भूल जाते हैं और परंपरा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार लोग गुड़ भी खिलाते हैं, रंग डालते हैं, अबीर, केसर इसको छिड़कते हैं, फिर सौंफ, सुपारी और आजकल तो लोग अब समृद्ध हो चुके हैं, खूब मिठाइयाँ बांटते हैं, आलू हलवा इत्यादि भी लोग अपने घरों में बनाते हैं। तो इस प्रकार चतुर्दशी तक हमारे वहाँ होली का विशेष गायन रहता है और पूर्णिमा के दिन भी होली गायन किया जाता है। और इस बार जो पूर्णिमा का व्रत है वह 13 तारीख को है और 13 तारीख को ही होलिका दहन भी बताया गया है। ये तो खैर यद्यपि पंचांगकारों का विषय है और ज्योतिषीय आधार पर ये तय होते हैं, तो 13 तारीख की रात्रि को होलिका दहन होगा और होलिका दहन के पश्चात अगले दिन प्रारंभ छलड़ी मनाई जाती है। काशी आदि क्षेत्रों में तो 14 तारीख को ही छलड़ी दिखाई गई है, लेकिन हमारे वहाँ मान्यता है कि उदय व्यापिनी प्रतिपदा पर छलड़ी मनाई जाती। तो पूर्वांचल क्षेत्र में पंचांगकारों ने 15 तारीख को छलड़ी का पर्व बताया है। और एक विशेष बात है कि बीच में जो 14 मार्च का दिवस है और उस दिन पूर्णिमा का व्रत भी है और साथ ही साथ उस दिन फूलदेई का त्योहार भी होगा, क्योंकि उस दिन चैत्र मास प्रारंभ होगा, सौर मास, तो चैत्र 1 गते को हम सब लोग मिलकर के फूलदेई का पर्व भी आयोजित करते हैं। तो इस प्रकार एकादशी से लेकर के छलड़ी पर्यंत पूरे हमारे कुमाऊं क्षेत्र में
होली का बड़ा उत्सव मनाया जाता है और होलिका दहन भी किया जाता है। पूर्णिमा की शाम को वो होगा और इसमें साच और सायाह्न व्यापनी व प्रदोष व्यापनी ग्राह्य, सायंकाल में या प्रदोष व्यापनी कालखंड में होलिका दहन किया जाता है। होलिका का पूजन भी किया जाता है और जो अग्नि प्रज्वलित की जाती है उसकी परिक्रमा करने का बड़ा विशेष विधान बताया गया है। तमग्नि त्रिपरिक्रम्य गायन्तु च हसन्तु च जल्पन्तु स्वेच्छया लोका निस्संकम यश्चिन्मतम। तो इस प्रकार से जो है अग्नि की प्रदक्षिणा करनी चाहिए और वंदिता सुरेंद्रेण ब्रह्मणा शंकरेण च अतस्त्वं पाहिनो देवी विभूतिर्भूतिदा भव। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए विभूति लगाने का भी विधान बताया गया है। खैर, अलग अलग स्थानों पर अपने अपनी मान्यताओं के अनुसार लोग इस पर्व को आयोजित करते हैं। यदि हमें समग्र रूप से अध्ययन करें, होलिका का पर्व जो है सामाजिक सद्भाव, समरसता, प्रेम और सद्भाव का प्रतीक पर्व है। हम सब लोग आपसी जाति भेदों को भूल करके, सांप्रदायिक भेदों को भूल करके, धार्मिक भावना भेदभावों को भूल करके मिलजुल करके इस पर्व को मनाते हैं। यद्यपि इसके पीछे तमाम पौराणिक आख्यान भी हैं, लेकिन आज प्रत्येक पर्व का सामाजिक चिंतन होना बहुत आवश्यक है। यदि हम होलिका का भी सामाजिक चिंतन करें, होलिका में हम दो पात्रों को देख रहे हैं, या तो एक हिरण्यकशिपु और प्रहलाद या ढूंढा। तो यहाँ पर जो हिरण्यकशिपु है वो एक साम्राज्यवादी विचारधारा का प्रतीक है और प्रहलाद जो है एक समता मूलक समाज के संस्थापक के रूप में यहाँ पर दिखाए गए हैं। और जो होलिका दूसरे को जलाने का प्रयास कर रही है वह भी इस बात का प्रतीक है कि जिसके अंदर दम्भ होता है और जो अपने शक्तियों का दुरुपयोग करता है वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से होलिका को दग्ध दिखा करके हमें यहाँ पर अभिमान और दम्भ को छोड़ने का संदेश दिया गया है। और यहाँ एकादशी के दिन हम आंवला वृक्ष की पूजा करते हैं। तो आंवला जो है देवी वृक्ष भी है। तो इस प्रकार वनस्पति की पूजा करते हुए हमारे जो पूर्वज हैं उनके वैज्ञानिक चिंतन को भी इस पर्व के माध्यम से दिखाया गया है और वनस्पतियों का संरक्षण करने का संदेश हमें दिया गया है। और होली के अवसर पर गर्मी भी बढ़ने लगती है, तो इसलिए सफेद कपड़े पहनने की परंपरा है और सफेद में रंग भी अच्छा दिखता है। और साथ ही साथ जब सूर्य रश्मियां तीव्र गति से बढ़ती हैं तो सफेद कपड़े उस समय स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो इस प्रकार जो है सफेद कपड़े पहनकर होली खेलना ये भी हमारे पूर्वजों के वैज्ञानिक सोच का प्रतीक है। और साथ ही साथ जो होली में रंग डाला जाता है, तरह तरह के फूल चढ़ाए जाते हैं। तो इस प्रकार जलाभिषेक और रंग के माध्यम से उदासी को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर उत्साह नहीं होगा, उमंग नहीं होगी, तब तक हमें अपने कार्यों में सफलता मिल ही नहीं सकती है। तो इसलिए ये होली के पर्व में अलग अलग प्रकार के रंग भी डाले जाते हैं। यद्यपि आजकल तो रासायनिक रंग अधिकार हैं, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक प्राकृतिक रंगों का हमें प्रयोग करना चाहिए और शुद्ध जल डालना चाहिए। होलियों में कई प्रकार का दुष्प्रभाव भी आज दिखाई दे रहा है। लोग अपनी मस्ती के लिए मद्यपान इत्यादि करते हैं, जो कि पर्वों में बिल्कुल भी ग्राह्य नहीं है। कई गांवों में होलियां टूट गई हैं। इसके पीछे कारण यही है कि लोग मद्यपान करके हुड़दंग करते हैं और अपशब्दों का उच्चारण करते हैं। यद्यपि आरंभ में भी जब इतिहास में देखते हैं कि ढूंढा का जब दहन हुआ है तो उस समय भी कई लोगों ने अपशब्दों का उच्चारण किया है। लेकिन आज के शिष्ट और शिक्षित समाज में अपशब्दों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए और सरकारों को भी चाहिए कि इस पर्व होलिकोत्सव के समय में मद्यपान इत्यादि में पूर्ण निषेध होना चाहिए, ताकि हम प्रेम के साथ अपने पर्वों को मना सकें और आनंद के साथ इस समाज को आगे को बढ़ा सकें। प्रहलाद जो हैं प्रेम और सद्भाव के प्रतीक हैं, तो हमें भी आपसी मतभेदों को भूल करके प्रेम के साथ घर घर जाकर के होलिकोत्सव मनाते हुए अपनी संस्कृति को जीवित रखना चाहिए। और आज के समय में सब लोग तनावग्रस्त हैं। होली का पर्व एक ऐसा पर्व है जब हम दसों घरों में जाते हैं, गले मिलते हैं, होली गायन करते हैं, तो उससे हमारा तनाव भी दूर होता है। वास्तव में यदि हम उत्सवों का मुख्य उद्देश्य देखें तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हम लोग विचार विनिमय करें, समाज के साथ बैठें, दूसरे के सुख दुखों को जानें, गायन करें और अपने बोलने से भी जो है 50% तनाव दूर हो जाता है। तो होली का पर्व तो एक ऐसा पर्व है जो कि हमको तनाव से बहुत दूर रखता है।
तो मैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा, प्रेम और सद्भाव के साथ अपने-अपने गाँव में आएँ, अपने घरों में आएँ और अपने पड़ोस में जाएँ, सबके साथ होली मिलन का कार्यक्रम आयोजित करें और अपने नई पीढ़ी को भी होलियाँ सिखाएँ। आज गाँव में मैं देखता हूँ कि खड़ी होली लगभग-लगभग बंद सी हो चुकी है। शहरों में होलियाँ अच्छी हो रही हैं, महिलाओं की होलियाँ बहुत सुंदर होती हैं, लेकिन गाँव में एक तो पलायन हो चुका है और कम जनसंख्या है और खड़ी होली लोगों ने सीखी नहीं। तो हम सब लोगों को मिलकर के खड़ी होली की जो हमारी एक विशद परंपरा कुमाऊँ क्षेत्र की रही है, इसको जीवित भी रखना चाहिए और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए अपने छोटे नौनिहाल जो बच्चे हैं, उनको साथ में लेकर के होली गायन करना चाहिए। पुनः इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ, चाहे ज्योतिषी कोई मान्यता रही हो, पंचांगों की कुछ भी मान्यता रही हो, तो हमारे 9 तारीख से होली आरंभ हो रही है और जो है 15 तारीख तक होली का उत्सव रहेगा। इस कालखंड में आपसी बैर भावों को भुला करके प्रेम के साथ सब होली मनाएं और इन पर्वों का जो वास्तविक चिंतन है, वास्तविक संदेश है, अपने नई नई पीढ़ी को भी हम बताएं। हम पर्व मनाते हैं, लेकिन वो पर्व क्यों मनाया जाता है, इसका विवेचन और विमर्श हमारे पास नहीं होता, ये भी अच्छा नहीं है। इसलिए हम अपने पौराणिक, सामाजिक और वैज्ञानिक चिंतन को साथ में लेते हुए अपने पर्वों को मनाएं और अपनी संस्कृति का संरक्षण करें, यही इन पर्वों का संदेश है। पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। भगवान आप सभी का मंगल करे। नमस्कार।